हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर क्विज सेक्शन भी आपको उपलब्ध कराया गया है और फ्री क्विज हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसके तहत हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं। काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के क्विज आपको मिलते हैं और एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप डिसेंट स्कोर कर पाएंगे अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस कोर्स से संबंधित कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। ऑप्शन है कार्ल लिनियस, ग्रेग और मेंडल, चार्ल्स डार्विन या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज द इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मई 8। आपको जानना चाहिए कि हर साल 8 मई को इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे का थीम रहेगा एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। आपको जानना चाहिए कि जो ये थैलेसीमिया है ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाता है जीन्स के थ्रू। और इसमें क्या आता है, जो आपका हीमोग्लोबिन है वो उसका जो जनरेशन है वो काफ़ी कम होता है। या तो बिल्कुल ही हीमोग्लोबिन नहीं होगा या फिर बहुत कम मात्रा में होगा। अब हीमोग्लोबिन कम है, इसका मतलब जो RBC हैं, ठीक है, वो उनकी मात्रा भी कम होगी, तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी में प्रॉपर रूप से नहीं पहुँच पाएगी। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी थी हेनरी दुरांत की, जो कि रेड क्रॉस एंड द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के फाउंडर रहे हैं। इस साल 2024 में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का थीम रहेगा आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवार्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द GSAT अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो GST अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना, तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है, संजय कुमार मिश्रा। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने जस्टिस रिटायर्ड संजय कुमार मिश्रा, इनको प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई है GST अपीलेट ट्रिब्यूनल की, नई दिल्ली में। आपको बता दें, जो जस्टिस मिश्रा हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है, इसी के साथ जो GSTAT है या GSTAT आप कह सकते हैं, इसकी शुरुआत अब हो गई है, ये ऑपरेशनलाइज हो गया है। आपको बता दें, जो ये GSTAT है ये एक अपीलेट अथॉरिटी है। इसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के तहत सेटअप किया गया है।
तो जो भी फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के ऑर्डर्स होंगे उसके अगेंस्ट यदि कोई अपील करना चाहते हैं तो वो इस जीएस स्टेट में अपील कर सकता है। प्रिंसिपल बेंच इसकी न्यू दिल्ली में रहेगी और 31 स्टेट बेंचेस भी पूरे देश भर में इसकी मौजूद रहने वाली हैं। तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं संजय कुमार मिश्रा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ये जो है फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं झारखंड हाई कोर्ट में, और इनका नाम जो सेलेक्ट किया गया है वो एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की थी। तो वहाँ से इनका नाम निकल कर आया है कि इन्हें इस पद पर लाना चाहिए। विच क्लब वॉन 2023-24 इंडियन सुपर लीग 2023-24? इंडियन सुपर लीग किस क्लब ने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई सिटी। देखिए स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं ना उन्हें आप वन लाइनर में एक अलग पेज पर लिखते चलिए कीजिए, ठीक है। तो पहला जो छुट्टियाँ कोई नहीं, पर आप मई से शुरू कीजिए, ठीक है। 1 मई से जो भी आप स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं ना एक साइड में लिखते चलिए। खास करके ये जो वन लाइनर होते हैं ना कि किस क्लब ने जीता, फुटबॉल से संबंधित आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई सिटी। देखिए 2023-24 इंडियन सुपर लीग ये 10वां सीजन था इंडियन सुपर लीग का, और मुंबई सिटी एफसी ये 2023-24 इंडियन सुपर लीग को जीत चुके हैं। इन्होंने मोहन बागान को 3-1 से फाइनल में हराया है। फाइनल खेला गया विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन यानी कि साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, और गोल्डन ग्लव जीता है इसमें इंडिया के पूर्वा लचेम्पा ने, मुंबई सिटी से हैं। गोल्डन बूट जीता है ग्रीस के दिमित्रियोस ने, और गोल्डन बॉल जीती है ऑस्ट्रेलिया के दिमित्रोस पेट्रोटोस ने, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग रहे इंडिया के विक्रम प्रताप सिंह, मुंबई सिटी से। विच क्लब वॉन इट्स 36 ला लीगा टाइटल? ये ला लीगा हो गए है ना, इस तरह के जो है क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, या फिर फुटबॉल से संबंधित तो पूछे ही जाते हैं। किस क्लब ने अपना 36वां ला लीगा खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, रियल मैड्रिड। देखिए रियल मैड्रिड ने अपना 36 ला लीगा टाइटल जो है कंफर्म कर लिया है, ठीक है। इन्हीं को ही मिलेगा क्योंकि इनकी जो राइवल है बार्सिलोना, इसे हाल ही में जो है ये हार गई है। गिरोना एक क्लब है, ठीक है। गिरोना है जिरोना है मुझे मालूम नहीं, ठीक है, क्योंकि फुटबॉल का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। तो बार्सिलोना हार गई है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रियल मैड्रिड है ये टॉप पर ही रहेगी, है ना। तो टॉप पर रहेगी, इसका मतलब जब ये सीज़न ऐड हो जाएगा तो ला लीगा टाइटल रियल मैड्रिड को ही जो है मिलेगा। और ये याद रखिएगा जो रियल मैड्रिड है इसका निकनेम है लॉस ब्लैंकोस। ये जो फुटबॉल की टीमें होती है ना या क्रिकेट की टीमें, इनके निकनेम भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आप एक डायरी में या फिर एक नोटबुक में अलग से लिख लें। क्रिकेट टीम के बना लें, एक तो मेंस क्रिकेट टीम और जो वुमेंस क्रिकेट टीम फेमस हैं उनके निकनेम गूगल पे मिल जाते हैं, और ये जो रियल मैड्रिड होगी बार्सिलोना आगे, ठीक है, इनके निकनेम क्या होते हैं ये आप लिख लीजिए। ला लीगा आपको बता दें कि मेंस प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, स्पेनिश फुटबॉल लीग का ये हिस्सा है। विच कंट्री वॉन द AFC अंडर-23 एशियन कप? AFC अंडर-23 एशियन कप किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, जापान। देखिए जापान जो है AFC अंडर-23 एशियन कप जो है जीत चुका है। उज्बेकिस्तान को 1-0 से हराया इन्होंने जसीम बिन हमाद स्टेडियम कतर में, और ये पहला ऐसा देश है जो 2 टाइम चैम्पियन बन गया है, यानी कि 2 बार जिसने जीते हैं। आपको बता दें जो ये AFC अंडर-23 एशियन कप है 6th एडिशन था इस एशियन कप का, ठीक है। ये एक बाइनियल इंटरनेशनल एज रिस्ट्रिक्टेड फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसे एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। विच कंट्री वॉन फ्रेड पेरी कप ITF टेनिस मास्टर्स M50 वर्ल्ड चैंपियनशिप? किस देश ने फ्रेड पेरी कप ITF टेनिस मास्टर्स M50 विश्व चैंपियनशिप जीती? सही आंसर ऑप्शन ए है, इटली। देखिए इंडियन ओवर 50 टीम, ठीक है, जो इंडिया की जो ओवर 50 टीम है 50 से ऊपर की टीम, ये रनर अप रही हैं फ्रेड पेरी कप ITF टेनिस मास्टर्स M50 वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि मैक्सिको सिटी में खेला गया। तो भारत रनर्स अप रही है। तो जीता किसने है? ये जीता है इटली ने, ठीक है। तो इंडिया को जो है इटली ने फाइनल में हरा दिया है। इंडियन टीम में हतिंदर पवार, जगदीश तंवर, अजीत सेल और नितिन कीर्तने रहे हैं। अच्छा, एक एस्पिरेंट है हमारे साथ, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, इनका नाम अभिलाष है। तो इनका एक कमेंट आया था, सर वीडियो को 30 मिनट तक कर दीजिए, ओनली 15 to 20 मिनट का है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये मैटर नहीं करता ये कितने मिनट का है। आपको तो और भी खुश होना चाहिए कि कम समय में आप करंट अफेयर्स पढ़ पा रहे हैं। मैं इसको खींचने के लिए खूब बीच में बातचीत करके लंबा भी खींच सकता हूँ, इससे फ़ायदा भी हमारा ही है, ठीक है। इससे क्या होता है, वॉच टाइम बढ़ता है, तो जो यूट्यूब पर अर्निंग है वो हमारी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन
अब आपको पता है हम लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते, आप लोगों का समय क्यों बर्बाद करना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन की वजह से जो न्यूज़ हैं वो भी आजकल इतनी नहीं आ रही हैं, क्योंकि स्कीम वगैरह लॉन्च नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो ये भी जो है मैं अलग अलग जगह से बहुत क्वेश्चन ढूंढ के तब ये 15-16 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल करंट अफेयर्स लेक्चर बनाना, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स है ही नहीं आजकल। जो मैं आपको ये स्पोर्ट्स न्यूज़ बता रहा हूँ केवल ये भी विदेशों के करंट अफेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ की इतना कुछ करंट अफेयर आजकल चल ही नहीं रहा है हमारे देश में, क्योंकि सरकार कुछ लॉन्च नहीं कर रही है। तो इसलिए आपको तो और भी जो है कहना चाहिए कि हाँ कम समय में जो है इतने क्वेश्चंस करा रहे हैं, 16-17 क्वेश्चन। वरना आप देखेंगे चैनल्स पर जो लाइव क्लासेस लेते हैं 1-1 घंटा खींच देते हैं, ठीक है। तो वो उनके बेनिफिट का है, वो आपके बेनिफिट का नहीं, वो उनके बेनिफिट का है। और 10 से 15 क्वेश्चन ही वो लोग भी कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए, आपको तो जो है सेटिस्फाई रहना चाहिए इस चीज़ में कि जो है कम समय में इतने क्वेश्चंस हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ना, पूरे दिन में 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको कराने पड़ते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, तो जो है मैं आपको काफ़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन होते हैं पूरे दिन भर में जो महत्वपूर्ण रहते हैं आपके लिए, करंट अफेयर्स के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। पर ये क्वेश्चन मुझे कराने पड़ते हैं, जो बाकी के भी मैं आपको कराता हूँ, क्योंकि अब कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो किसी और चैनल पर जाके देखेंगे अरे ये तो हमें नहीं कराया। मुझको पता है कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो उस लेवल का नहीं है, पर ऐसा मैं आपसे नहीं कह सकता ना कि यार ये नहीं आएगा, है ना। आने को तो वैसे कुछ भी आ सकता है, पर 3-4 क्वेश्चन जो है पूरे दिन भर में महत्वपूर्ण रहते हैं, बस इतना ही जो है सफिशिएंट रहता है, जो इम्पोर्टेंट निकल के आता है पूरे दिन भर में, ठीक है। तो इतना आप हेडेक ना लीजिए इस चीज़ का, जितना आपको कराया जा रहा है उसे बार बार रिवाइज करें। हु वॉन द फॉर्मूला 1 मियामी ग्रां प्री, फॉर्मूला 1 मियामी ग्रां प्री किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टेपन। देखिए बेल्जियन एंड डच रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेड बुल के लिए रेस करते हैं, इन्होंने मियामी ग्रां प्री 2024 जीत लिया है। इस साल इन्होंने चाइनीज़ जीपी, जापानीज़ जीपी, सऊदी अरेबियन जीपी और बहरीन जीपी जीती हैं। हु डिड श्रीराम बालाजी एंड एंड्रे बेगमैन डिफीट इन द डबल्स फाइनल ऑफ द सरदेगना ओपन? सरदेगना ओपन के युगल फाइनल में श्रीराम बालाजी और आंद्रे बेगमैन ने किसे हराया? सही आंसर ऑप्शन सी है फेडरिको ज़ेबेलोस एंड बोरिस एरियास। देखिए इंडो जर्मन जो पेयर है इंडिया के श्रीराम बालाजी और जर्मनी के एंड्रे बेगमैन, इन्होंने जो है सरदेगना ओपन में जो डबल्स टाइटल है वो जीत लिया है। और बोलिविया के जो खिलाड़ी हैं फेडरिको और बोरिस एरियास, इनको हराया है। और सिंगल्स टाइटल जीता है अर्जेंटीना के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर मैरियानो नेवोन ने। सरदेगना ओपन जो है ये एक प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट है और कैग्लियारी इटली में खेला गया है। हाउ मैनी पर्सनैलिटीज विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पंडित लच्छू महाराज अवार्ड? प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से कितनी हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी है 10। देखिए 10 हस्तियों को, जिनमें कि हेमा मालिनी भी है, सायरा बानो भी है, जो कि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हैं, इन्हें पंडित लच्छू महाराज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 31 अगस्त 2024 को सेरेमनी होगी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें जो लच्छू महाराज अवार्ड है ये जो कथक एक्सपोनेंट रहे हैं लच्छू महाराज, उनकी स्मृति में दिया जाता है और 2014 के बाद से नहीं दिया गया। तो इसलिए डिसाइड किया गया है कि हम अब जो है एक साथ 10 लोगों को अवार्ड देंगे। विच कंपनी हैज़ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट विथ फॉर 460 मेगावाट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 460 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन भी है SJVN लिमिटेड। देखिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है SJVN लिमिटेड के साथ, जिसके तहत 460 मेगावाट का फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा। तो ये जो प्लांट होगा फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो होगा FDRE, तो ये क्या करेगा 24 घंटे 7 दिन पावर सप्लाई प्रोवाइड कराएगा, जिससे जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो हैं वो अपने रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस और एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाएंगी। SJVN की CMD गीता कपूर हैं और CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी हैं दीपेश नंदा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ पेटीएम मनी? पेटीएम मनी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है राकेश सिंह। देखिए पेटीएम मनी जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है 197 कम्युनिकेशंस की, इन्होंने राकेश सिंह को नया CEO नियुक्त किया है और वरुण श्रीधर ने रिजाइन कर दिया है इस पद से। और जो ये वरुण श्रीधर हैं इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस?
बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा शुरू किए गए ग्राहक अनुभव कार्यक्रम का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है प्राइवे। देखिए बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम प्राइवे है, और इससे क्या होगा, जो कस्टमर्स की परचेजिंग हाई वैल्यू इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उनको जो है ऑफ़र किया जाएगा। तो जैसे कि हेल्थ, होम, मोटर, पर्सनल एक्सीडेंट, साइबर इंश्योरेंस, ठीक है, इस तरह की पॉलिसीज़ जो होती हैं वो यहाँ पर ऑफ़र की जाएंगी। और इसके लेकर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो माई हेल्थ केयर प्लान, ठीक है, ये जो माई हेल्थ केयर प्लान है अंडर प्राइवी, इसके तहत जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए कस्टमर के पास मिनिमम जो सम इंश्योर्ड है वो 1 करोड़ का होना चाहिए। इससे पहले हमने देखा था कि बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने इंश्योरेंस समझो इस तरह का एक जेन एआई पावर्ड बोट भी लॉन्च किया था। What are the names of the loan products of Bajaj Finance on which RBI has lifted the ban? बजाज फाइनेंस के ऋण उत्पादों के नाम क्या है जिन पर आरबीआई ने प्रतिबंध हटा दिया? सही आंसर ऑप्शन ए है ई कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी बजाज फाइनेंस के लैंडिंग प्रोडक्ट्स ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड पर, उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से हटा दिया है। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है यानी कि यही बजाज फाइनेंस, ये अब लोन्स वगैरह दे सकती है इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के जरिए। आरबीआई ने इन पर सैंक्शन लगाया था क्योंकि जो डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइन वायलेशन इन्होंने की थी, ठीक है, जिसमें कि जो बोरोवर्स हैं उनको की फैक्ट स्टेटमेंट दी होती है तो वो इशू नहीं की गई थी। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइनाज चैंग 6 लूनर प्रोब मिशन? चीन के चैंग 6 चंद्र जांच मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है टू कलेक्ट एंड रिटर्न सैंपल्स फ्रॉम द मून्स फार साइड टू अर्थ। देखिए चाइना ने एक लूनर प्रोब मिशन लॉन्च किया है जिसके तहत जो मून है उसकी जो फार साइड है वहाँ से पहली बार सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, उनको अर्थ पर लाया जाएगा साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए। इस लूनर प्रोब मिशन का नाम है चैंग 6 मिशन, ठीक है, और पहली बार इस तरह का कार्य किया जा रहा है कि मून के फार साइड से जो है सैंपल लाए जा रहे हैं साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए। तो इस लूनर प्रोब को जो है लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च 5Y8 रॉकेट के जरिए, और इसके 4 कंपोनेंट हैं, ऑर्बिटर है, लैंडर है, असेंडर है और री एंट्री मॉड्यूल है। तो मून पर से जो है डस्ट और रॉक्स कलेक्ट करने के बाद जो असेंडर है वो इन सैंपल्स को जो लूनर ऑर्बिटर है, ठीक है, उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर देगा जिससे कि उन्हें अर्थ पर लाया जा सकेगा। बाकी आप जानते हैं कि भारत लास्ट ईयर पहली कंट्री बना था जिसने जो लूनर साउथ पोल है, ठीक है, वहाँ पर जो है लैंड किया था चंद्रयान 3 लैंडर के जरिए। वेयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन पार्क डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालान ग्रुप इनोग्रेटेड? भारतीय सेना और पुनीत बालान समूह द्वारा विकसित संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए पुणे है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जिसे इंडियन आर्मी और पुनीत बालान ग्रुप ने डेवलप किया है, ये इनोग्रेट किया गया पुणे में, और ये पार्क इनोग्रेट किया गया है GOC इन सी सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क में क्या है, अलग अलग पिलर्स लगे हुए हैं जैसे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, क्या क्या विशेषताएं रही हैं, कहाँ कहाँ से हमने उसके प्रोविजंस को लिया है, बाकी चीज़ें इसमें आप जो है पढ़ पाएंगे इस पार्क में। Who was honored with the Whiteley Gold Award 2024 for her conservation efforts of the endangered crater Adjutant Stork? लुप्तप्राय क्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क के संरक्षण प्रयासों के लिए वेटले गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं आसाम से, इन्हें यूके वाइल्ड लाइफ चैरिटी अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने जो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क है जो आप देख पा रहे हैं राइट साइड में, इसके संरक्षण के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया है। तो इनका नाम है, जो ये आसाम से बायोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। और इनको 1 लाख पाउंड स्टर्लिंग का प्राइज़ मिल रहा है। इसका नाम है वेटले गोल्ड अवार्ड। किसके द्वारा दिया जाता है? वाइटले फंड फॉर नेचर के द्वारा। और आपको ये भी जानना चाहिए जो है इनके अलावा 6 और लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। गयाना से भी हैं, पपुआ न्यू गिनी से हैं, भूटान से हैं, कैमरून से हैं, नेपाल से हैं और ब्राज़ील से हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी इंडियन को अवार्ड मिल रहा है और कितनों को मिला वो अवार्ड, ठीक है, और 6 को मिला या फिर 7 को मिला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं करंट अफेयर्स में। हम पढ़ के जाते हैं कि इस इंडियन को मिला है, पर उनके अलावा और कितनों को मिला है कभी कभी हो जाती है ना अलग अलग कैटेगरीज में। तो नाम आपको याद नहीं रखने हैं और वो किन को मिला है, बस ये याद रखिएगा इनके अलावा 6 औरों को मिला है। प्रीवियस साइड में क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया डज द लेटर रिवर फ्लो? जम्मू एंड कश्मीर। व्हेन डिड GST रेवेन्यूज इन इंडिया क्रॉस द 2 लाख करोड़ मार्क? अप्रैल 2024।
Antonio Lopez Zavaz is the head coach of its football club. Mohan Bagan. The Upper Krishna project is a project to provide irrigation to the drought-prone areas of its state Karnataka. The union territories of Daman and Diu and Dadar and Nagar Haveli were separate till Parliament passed legislation and merged them. This happened in which year? Answer is 2019. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। Where is Mount Fuji? The Women's T20 World Cup 2024 will be held in which country? Former Prime Minister Indira Gandhi made her electoral debut from which Lok Sabha seat? Kiru Hydroelectric Project is a run-of-the-river scheme being developed over which river in Jammu and Kashmir? According to which article of the Indian Constitution, no criminal proceedings can be instituted or continued against the President or the Governor of a state in any court during their term of office? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट अफेयर्स हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।